हेलो बच्चों, आप लोगों को मैं हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित नाटक शास्त्रार्थ पढ़ा रही थी। शास्त्रार्थ में महाराज जनक जो विदेह राज्य के अधिपति हैं, उनके दरबार में चल रहे शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। इस शास्त्रार्थ में महाराज के दरबार में एक महापंडित वंदन मिश्र जी हैं, जो विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करने के बाद नदी में डुबा दिया जा रहा है। महाराज के दरबार में एक 12 वर्ष का बालक उपस्थित होता है और वंदन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता है। उसकी आयु कम है, इसलिए सभी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। सभासदों के अनुरोध पर महाराज उसको दरबार में आने के लिए निमंत्रित करते हैं और प्रहरी उन्हें लेकर आता है, जिसे देखकर सभासद हंसने लगते हैं, क्योंकि उस बालक का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, जिसे देखकर जो बालक है उसका नाम अष्टावक्र है और उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, जिसे देखकर सभासद हंसने लगते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि महाराज, हमने तो सुना था आपके दरबार में विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं, लेकिन ये क्या? महाराज कहते हैं कि ये सभी ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। अगर ये ब्रह्म ज्ञानी होते तो मेरे शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को देखते। ये तो हमारे शरीर के चर्म से ढके हुए शरीर को देख रहे हैं, जो 8 स्थानों से टेढ़ा है। ये हमारी सूक्ष्म आत्मा को नहीं देख रहे हैं। महाराज उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं और उनका नाम पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। परिचय पूछने पर पता चलता है कि अष्टावक्र जी के पिता को और नाना को वंदन मिश्र जी ने शास्त्रार्थ में पराजित किया है और पराजित करने के बाद उन्हें नदी में डुबा दिया गया है। वंदन मिश्र जी कहते हैं कि मैंने इन दोनों लोगों को नदी में डुबा दिया है, जिसे अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं इसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरी माता ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं और मैं इसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। महाराज जनक कहते हैं कि आप वंदन मिश्र जी के बारे में जानते हैं, उनकी जो वचन प्रवीणता है, वह प्रवचन करने की शक्ति है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं, जो आप उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? वंदन मिश्र अष्टावक्र जी कहते हैं कि हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ और वंदन मिश्र जी को मेरे ऐसा अभी कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो उनसे शास्त्रार्थ करे। वंदन मिश्र जी कहते हैं अभी आप बहुत छोटे हैं और अपनी आयु का ध्यान करिए और आप अभी मुझसे शास्त्रार्थ करके अपने जीवन का अंत मत करिए। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय मूर्ख मंडली में होता है। जहाँ मूर्ख लोग होते हैं वहाँ पे लोग आयु का ध्यान करते हैं, आयु देखते हैं। जहाँ पर विद्वान होते हैं वहाँ आयु की गणना नहीं होती है और वो शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। जनक जी कहते हैं कि आपको पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसके बाद मैं आपको वंदन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए अनुमति दूंगा। जनक जी के प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र जी दे देते हैं। उससे संतुष्ट होकर जनक जी अष्टावक्र जी को वंदन मिश्र जी के साथ
शास्त्रार्थ करने की अनुमति देते हैं। अब अष्टावक्र जी और वंदन मिश्र जी के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ उसका वर्णन सबसे पहले वंदन मिश्र जी प्रश्न करते हैं और अष्टावक्र जी उसका उत्तर देते हैं। वंदन मिश्र जी ने कहा, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अंकों के आधार पर यह शास्त्रार्थ आरंभ होता है। 1 नंबर से वंदन मिश्र जी बोल रहे हैं। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं 7 रहने वाले 2 हैं, अग्नि और इंद्र, और रथ के चक्र में भी 2 पहिए होते हैं। फिर 3 नंबर के लिए यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही 3 हैं। इन 3 वेदों के द्वारा ही यज्ञ कर्मों का निर्वाह होता है, अर्थात इन्हीं में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में ही यज्ञ करने के सारे कार्यकलाप लिखे हुए हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं आश्रम 4 हैं, वाणी के भी 4 चरण होते हैं। आश्रम के बारे में आपको मालूम है, सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों में व्यक्ति के जीवन को बांटा गया है। तो ये कहते हैं कि आश्रम 4 हैं और वाणी के भी 4 चरण होते हैं। फिर इंद्रियों की संख्या 5 है। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां 5-5 मानी गई हैं, तो 5 इंद्रियों की संख्या है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं मन सहित इंद्रियां 6 हैं। आपका जो मन है उसको लेकर हमारी ज्ञान इंद्रियां 6 मानी जाती हैं। अगर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान और आपका स्किन, ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारी आंखें देख के हमें बताती हैं, नाक हमें सूंघ के बताता है, कान से हम सुनते हैं, स्किन से हमें महसूस होता है, और इसके अलावा एक मन जो है हमारा, वो भी हमारा ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 हैं। फिर वंदन मिश्र जी कहते हैं सप्तर्षियों की संख्या 7 है, वीणा के तार 7 हैं। सप्तर्षियों की संख्या भी 7 है, आपको मालूम है, सप्तऋषि हैं, और वीणा में जो वीणा बजाते हैं उसमें भी 7 तार होते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं वसुओं की संख्या 8 है, और वंदन मिश्र जी फिर उसके बाद कहते हैं नवनिधियां हैं, अंकों की संख्या 1 से 9 है। जो गिनती हमारी है वो भी 1 से 9 तक ही गिनती है, और उसमें ही सब हम आगे पीछे जोड़ के और गिनतियां बनाते हैं। तो गिनतियों की संख्या 9 है और 9 ही निधियां हैं। निधि मतलब जो खजाना है वो 9 है। शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। फिर वंदन मिश्र जी कहते हैं रुद्र एकादश है, एकादश रुद्र हैं। और अष्टावक्र जी कहते हैं संवत्सर में 12 मास होते हैं। 12 मास मतलब 12 महीने, और संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और आदित्य 12 हैं। आदित्य का जो संख्या है वो 12 की संख्या मानी गई है, 12 होती है। त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। तिथियों में त्रयोदशी जो है 13 तारीख वो उत्तम मानी गई है, अच्छी मानी गई है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं चतुर्दश इंद्र हैं, चतुर्दश भुवन हैं, चतुर्दश मनु हैं, चतुर्दश यम हैं, और चतुर्दश रत्न हैं, चतुर्दश विद्याएं हैं। ये सारी चीजें 14 हैं। फिर वंदन मिश्र जी कहते हैं पंचदश तिथियां हैं, 15
दिन होते हैं, एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे 15 तारीख तक माना गया है। उसके बाद अमावस्या और फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ऐसे करके आपका पूरा महीना होता है, जिसमें 15 तक की गिनती होती है। अमावस्या और पूर्णिमा बीच बीच में आती है, जिससे महीना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 2 भागों में बटा हुआ है। तो 15 तिथियां होती हैं, 15 तारीख होती है। अष्टावक्र कहते हैं 16 कलाएं हैं। कला जो डांस है, नृत्य है, गायन है, चित्रकला है, ये सारी कलाएं 16 होती हैं। 16 कलाएं हैं। 16 श्रृंगार है। श्रृंगार जो औरतें करती हैं वो भी 16 माना गया है, 16 श्रृंगार। और 16 संस्कार। संस्कार जो हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक जो हमारे संस्कार होते हैं वो भी 16 होते हैं। फिर वंदन मिश्र जी कहते हैं अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। यह अंत्याष्टिका छंद है एक, जिसका एक पद केवल 16 अक्षरों का होता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं अष्टादश पुराण हैं, 18 पुराणों की संख्या है। अष्टादश वर्ण हैं, वर्णों की संख्या भी 18 है। अष्टादश व्यसन है। व्यसन मतलब जो हमें आदत होती है जो हमारे, वो भी 18 हैं। और स्मृतियों की संख्या भी 18 है। फिर वंदन मिश्र जी 19, 19 और 19 सोचने लगते हैं कि 19, 19 क्या चीज़ होती है 19। अष्टावक्र जी उसका उत्तर देते हैं आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे, आप अपनी पराजय स्वीकार करिए, जाने दीजिए मैं बतलाता हूँ। ज्योतिष में शनि का भोग्य 19 वर्ष है। शनि का जो वो माना जाता है, चक्र माना जाता है, वो 19 वर्ष का होता है। वंदन मिश्र हैरान रह जाते हैं उनकी विद्वत्ता देखकर। फिर जनक जी कहते हैं अष्टावक्र के उत्तर ठीक हैं, अब अष्टावक्र प्रश्न करें। अब प्रश्न चक्र अष्टावक्र के ऊपर आ जाता है। अष्टावक्र जी प्रश्न करेंगे और वंदन मिश्र जी उसका जवाब देंगे। अष्टावक्र पूछते हैं कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है। वंदन मिश्र जी उसका जवाब देते हैं अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। अज्ञान सोता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो हर समय सोता रहता है, और जो ज्ञानवान है, जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो विद्वान है, वो व्यक्ति हर समय चैतन्य रहता है। उसको किसी तरह की कोई वो नहीं रहती है कि मतलब वो सोता नहीं है, अर्थात वो हमेशा जगा रहता है, चैतन्य रहता है। और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। हम लोग सोच सकते हैं हर तरह से, हर विधि से, हर प्रकार से हम अपनी कल्पना कर सकते हैं। अष्टावक्र जी सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? सबसे श्रेष्ठ आसन है संतोष का। संतोष का जो आसन है वो सबसे ऊंचा है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं बिना पैर के कौन चलता है? बिना पैर के विचार चलता है। विचार जो हमारे मन में चलते रहते हैं उनका कोई हाथ पैर नहीं होता है, वो अपने आप चलते रहते हैं। अष्टावक्र यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्ध्यान हो गया? यक्ष एक ऐसा व्यक्ति था जो एक हाथ में तिनका लिए हुए था और कुछ प्रश्न कर रहा था, जिसके सामने अग्नि आई तब भी वो तिनका नहीं जला, और पवन आया मतलब हवा चली तब भी वो तिनका नहीं उड़ा। लेकिन इंद्र के आने पर वो तिनका कैसे गायब हो गया, वो यक्ष ही कैसे गायब हो गया, ये प्रश्न कर रहे हैं अष्टावक्र जी। तो वंदन मिश्र जी कहते हैं क्योंकि इंद्र सुरेश्वर है। सुरेश्वर मतलब सभी
देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं यह उत्तर ठीक नहीं है। इस कारण से यक्ष गायब नहीं हुआ था, इसका उत्तर ठीक नहीं है। जनक जी कहते हैं हाँ, उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है। इंद्र में अभिमान की मात्रा बहुत अधिक है, उसे घमंड बहुत अधिक है, इसीलिए यक्ष गायब हो गया। क्योंकि किसी अभिमानी से साक्षात्कार करना, किसी अभिमानी से वार्तालाप करना अपनी इज्जत खत्म करना है, अपना सम्मान समाप्त करने के जैसा है। इसीलिए अभिमानियों से साक्षात्कार करना यक्ष के सम्मान के प्रतिकूल था, इसीलिए यक्ष गायब हो गया। जब इंद्र उसके सामने आया तो यक्ष गायब हो गया। पंडित वंदन मिश्र जी कहते हैं यक्ष के अदृश्य होने पर ये उत्तर ठीक नहीं है। जब कहा अष्टावक्र जी ने तो उनके प्रश्नों का उत्तर कि यक्ष क्यों अंतर ध्यान हो गया, क्यों यक्ष गायब हो गया, इसका उत्तर जनक जी ने दिया। और जनक जी ने जब प्रश्न का उत्तर दिया तो अष्टावक्र जी ने फिर एक प्रश्न वंदन मिश्र जी से किया कि वंदन मिश्र जी से यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी। यक्ष जब गायब हुआ तो वहां पर एक सुंदरी प्रकट हुई, एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, वो कौन थी। वंदन मिश्र जी ने कहा वो उमा थी। उमा जो शंकर की पत्नी है और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अष्टावक्र ने कहा यह उमा कौन थी। पर्वतराज हिमालय हिमवान की पुत्री। अष्टावक्र जी ने पूछा। वंदन जी ने कहा हाँ, पार्वती हिमवान की पुत्री, मतलब हिमालय की पुत्री हैं पार्वती जी, जिन्हें उमा के नाम से भी जाना जाता है और जो शंकर जी की पत्नी के रूप में भी जिनकी पूजा की जाती है। तो वंदन मिश्र जी ने कहा कि हाँ, पार्वती। अष्टावक्र ने कहा जनक से राजन पंडित राजवंदन का उत्तर ठीक नहीं। ये पार्वती और उमा के नाम से संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें कुछ और उत्तर चाहिए था। तो उन्होंने कहा, जनक जी ने कहा हाँ, ठीक नहीं है। उमा ब्रह्म की आदि शक्ति है। जो कन्या उत्पन्न हुई, जो सुंदरी वहां पर यक्ष के गायब होने पर एक सुंदरी जो प्रकट हुई, वो उमा या पार्वती नहीं थी, वह ब्रह्म की आदि शक्ति थी। अष्टावक्र जी ने कहा राजन, एक बार उत्तर न देने के कारण और 2 बार उत्तर गलत होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र जी पराजित हुए और पराजित होने के बाद इन्हें नदी में डुबो देना चाहिए। जो शर्त थी, मेरा बदला पूरा हुआ और अब मुझे इनको शास्त्रार्थ के नियमानुसार इन्हें नदी में डुबाया जाना चाहिए। वंदन मिश्र जी डुबाने के नाम पर गिड़गिड़ाने लगे, गिगियाने लगे और कहने लगे महापंडित अष्टावक्र महाराज करने लगे। और जनक जी ने कहा महापंडित अष्टावक्र ही आपको क्षमा कर सकते हैं। जनक जी जो वहां दरबार में थे, जिन्हें ये न्याय सुनाना था, उन्होंने कहा कि अब अष्टावक्र के हाथ में ही तुम्हारा जीवन है, तुम चाहो तो उनसे क्षमा मांग सकते हो। तब अष्टावक्र जी ने कहा आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। क्या उन्हें क्षमा किया था? उन्हें नदी में नहीं डुबाया था? तब अष्टावक्र जी ने रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि राजन, मैं सारा रहस्य उद्घाटित करता हूँ। उन्हें सारी सच्चाई बताई राजन को कि मैं वरुण का पुत्र हूँ।
मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ और उनके यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ चल रहा था, जिसमें 7 श्रेष्ठ विद्वानों की आवश्यकता थी। मैंने इन श्रेष्ठ विद्वानों को पराजित करने के बहाने से नदी में डुबा दिया और वे अब यज्ञ पूर्ण होने पर वापस आ रहे होंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि अब यज्ञ पूर्ण हो जाने पर वे वापस लौट रहे होंगे। जनक जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ। वंदन मिश्र जी जाते हैं और 7 पंडितों के साथ वापस आते हैं। जब आते हैं तब वंदन मिश्र जी कहते हैं, महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। फिर सुदामा जो जनक जी के मंत्री हैं वो कहते हैं कि क्षमा के योग्य तो यह कार्य नहीं, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। सभी पंडित जीवित हैं, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जा सकता। जिन 7 पंडितों को वंदन मिश्र जी लेकर आते हैं वो 7 पंडित एक साथ बोलते हैं, महाराज का कल्याण हो। और अष्टावक्र के पिताजी जो कहोड़ नाम है जिनका, वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला ले लिया। तब वंदन मिश्र जी उनसे कहते हैं कि उसको आपने शाप देकर अष्टावक्र बना दिया था। जिसे सुनकर अष्टावक्र जी कहते हैं, महापंडित वंदन मिश्र जी, पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कहोड़ कहते हैं, हाँ अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्मल। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कृतार्थ होता है। मैं तो कामना करता हूँ कि भारत के प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्रों की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति, हर पिता ऐसे ही पुत्रों की प्राप्ति करे जैसा मेरा ये पुत्र है, ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं आपके शाप और आशीर्वाद को एक समान रूप से स्वीकार कर सकूं। मतलब श्राप भी जब मुझे मिले तो मैं उसी तरह से रहूं और जब मुझे आप आशीर्वाद दें तब भी मैं एक समान रहूं दोनों में, ऐसा ही मुझे शक्ति दे भगवान। मुझे श्राप देने पर क्रोध ना आए और आशीर्वाद मिलने पर मैं बहुत अधिक प्रसन्न ना हूँ। मैं समान रूप से दोनों को स्वीकार करूं, ऐसी शक्ति भगवान मुझे दे। तब कहोड़ कहते हैं, जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ समंगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर वाला हो सकता है। वरुण ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि मैं अपने पुत्र के साथ अगर समंगा नदी में स्नान करूंगा तो तुम एक सुंदर राजकुमार, एक सुंदर शरीर धारण कर लोगे और सुडौल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाओगे। जनक ने कहा, मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहोड़ ने कहा, तो राजन आज्ञा दीजिए, हम दोनों समंगा नदी में स्नान करने शीघ्र ही प्रस्थान करें। जनक जी ने कहा, अवश्य स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करिएगा। जिसको सुनकर कहोड़ ने कहा, आपके पास आना हमारा सौभाग्य है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आपके दरबार में उपस्थित हों। और इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि चुनौतियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता या व्यक्ति की आयु किसी कार्य में रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकती है।
यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वो किसी भी कार्य को कर सकता है। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और उस कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। अष्टावक्र जी के चरित्र से हमें सहनशीलता और पितृभक्ति का भी शिक्षा मिलती है। उनके चरित्र के द्वारा हमें पितृभक्ति और सहनशीलता की भी शिक्षा मिलती है। हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर चलना, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, ये सारे गुण इस पाठ में समय समय पर आपने देखे हैं। तो ये नाटक जो है ये हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। हर परिस्थिति में अपने आप में अपने मानसिक संतुलन को बनाकर चलना सब बहुत बड़ी कला है व्यक्ति की। तो ये शिक्षा हमें इस नाटक से मिलती है और ये पाठ जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और शिक्षाप्रद है, इसका प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य में आपको बाद में कराऊंगी। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।